Assalamualaikum everyone. Let's start our today's discussion. आई होप कि बेटा आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेशन पर बात करी थी, जो हम आखिरी बात कर रहे थे पे एज अ मोटिवेटर पर। लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ चुके हैं, और आज बेटा हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसकी एग्जाम किट पर डिस्कशन करेंगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ताकि कोई भी क्वेरी हो तो वो साथ साथ डील हो जाए। ओके देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था मोटिवेशन। हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी विद द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट मोटिवेशन इज। तो याद करें बेटा, हमने डिस्कशन करी कि मोटिवेशन मींस चेंज इन बिहेवियर। बेटा हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाने को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोटिवेशन बोलते हैं। अच्छा, हमारा बिहेवियर कब चेंज हो रहा था? जब हमारी कोई नीड अफेक्ट हो रही थी। तो बेटा याद करें, नीड्स एंड गोल्स के मसले पर बात हुई थी। फिर हमने पढ़ा था कि व्हाई मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो याद करें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर एक मैनेजर ये आइडेंटिफाई कर ले कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेट करना है, तो बेटा वो बहुत इजीली अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी बेटा, अगर मुझे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि लड़कों की नीड क्या है, तो मैं इजीली एम्प्लॉयज के बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन पर बात हुई थी कि इट इंप्रूव्स कमिटमेंट, इट रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर, इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म रेट, ये तमाम चीजों पर बात हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने आपको ये कही थी कि मोटिवेशन का आउटकम हम कभी भी एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। Yes, it will improve performance, it will improve commitment, but we cannot quantify it accurately कि इतने का ही फायदा होगा। सही है बेटा। फिर हमने मोटिवेशन की थ्योरीज पढ़ी थी। देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। वन इज कंटेंट स्कूल, जो कहती है कि लोगों को राइट कंटेंट, राइट रिवॉर्ड असल में मोटिवेट करता है, जिसमें इब्राहिम मैस्लो और हर्ट्जबर्ग का कॉन्सेप्ट था। और प्रोसेस स्कूल क्या कहता था कि वैल्यू ऑफ द आउटकम, वैल्यू ऑफ द कंटेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों का प्रोसेस के ऊपर कितना बिलीफ है, जिसे इसने इंस्ट्रूमेंटेलिटी का नाम दिया, और लोगों के दिलों में एक्सपेक्टेंसी कितनी है। याद है बेटा, ये डिबेट हुई थी। मैस्लो, हर्ट्जबर्ग और विक्टर रूम की डिस्कशन के बाद फिर हम आ गए थे मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉई के मसले पर, कि एक एम्प्लॉई को जो चीजें मोटिवेट करती हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पे का। जो तनख्वाह, जो पे आप उसे देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैनेजमेंट स्टाइल का, जिसमें एक राइटर हमारे पास थे बेटा, मिक ग्रेगर। बेटा मिक ग्रेगर ने हमें क्या सिखाया कि देर आर टू मैनेजमेंट स्टाइल्स। यू हैव टू मेक श्योर कि आप सही मैनेजमेंट स्टाइल ऑप्ट करें। एक मैनेजमेंट स्टाइल है थ्योरी एक्स, जो बिलीव करता है कि लेबर काम नहीं करना चाहती, और एक मैनेजमेंट स्टाइल है थ्योरी वाई, जो बिलीव करता है कि लड़के काम करना चाहते हैं, आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह दें। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पर डिबेट हुई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मोटिवेशन, जो प्रीवियस लेक्चर की डिस्कशन थी। रिवॉर्ड इज द एक्चुअल गिविंग, वेयर एज इंसेंटिव इज द प्रॉमिस। फिर हमने पढ़ा जॉब डिजाइन इज द मोटिवेटर। एक अच्छे जॉब डिजाइन में 5 एलिमेंट्स होते हैं, इस पर बात हुई। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, जो हम अपने आप को दे रहे हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड हमें दे रहा है। पार्टिसिपेशन एज मोटिवेटर के मसले पर बात हुई। और आखिरी जो डिस्कशन चल रही थी बेटा, दैट वाज जनरल एंड वेरी इजी डिस्कशन, कि पे एज अ मोटिवेटर। हमने ये कॉन्सेप्ट पर बात करी कि देखिए, पे इज वेरी सेंट्रल इन मोटिवेशन। पे का मोटिवेशन में बहुत सेंट्रल रोल है। क्यों? क्योंकि बेटा पे एक तो हाइजीन फैक्टर है। अगर पे ना मिले तो लड़का डीमोटिवेट हो जाएगा। बेटा एक तो पे हाइजीन फैक्टर है, अगर पे ना मिले तो बंदा क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि बेटा पे अगर वेरिएबल है तो वो एक मोटिवेटर भी है, क्योंकि वो हमें काम करने के लिए इंकरेज करता है। अच्छा, पे हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा कर लेता है। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, इन सब का हल पे के अंदर मौजूद है।
लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि पे ही वाहिद मोटिवेटर है तो ये गलत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पे सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता। याद करें बेटा, ये तमाम चीजों पर लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में डिस्कशन रही है। फिर हमने ये देखा कि बेटा जो रिवॉर्ड्स, जो पे हम देते हैं, मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। हम लड़कों को बेसिक सैलरी वेजेस देते हैं, उन्हें ओवर टाइम की पेमेंट देते हैं, उन्हें पेंशन के पैसे देते हैं, उन्हें परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देते हैं, उन्हें शेयर्स, एट द सेम मोमेंट हम उन्हें शेयर्स भी देते हैं। डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स को हम शेयर्स देते हैं। एक होता है उसी वक्त शेयर्स देना, इदारे में ओनरशिप देना कि भाई 1% 2% की हमने उन्हें ओनरशिप दी। और हम शेयर ऑप्शंस भी देते हैं। व्हाट आर शेयर ऑप्शंस? कि अभी नहीं दे रहे शेयर, शेयर अभी नहीं दे रहे, बल्कि एक फ्यूचर डेट का प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मिसाल के तौर पर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करोगे तो हम आपको शेयर्स देंगे। और वो हम आपको फ्री भी दे सकते हैं या डिस्काउंटेड रेट पर दे देंगे, ताकि उन्हें मोटिवेट करना है। बेटा टर्मिनेशन पेमेंट्स देते हैं कि जब आप हमारे यहाँ से जॉब छोड़ोगे तो भी हम आपको पैसे देंगे, ताकि जॉब के बाद की लाइफ आप सुकून से गुजार सको। तो ये तमाम चीजों पर लास्ट क्लास में डिबेट रही है। बेटा आज बहुत छोटी सी डिस्कशन है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पर। मैं चाहूंगा कि बेटा आप तमाम लोगों ने कंसंट्रेट करना है और चीजों को बेटा थोड़ा सा गौर से सुनना है, तो इंशाल्लाह आपको बातें समझ आएंगी। नाउ बेटा, व्हाट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे? गौर से सुनिएगा बेटा। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे एज द नेम इज सेइंग, ये एक ऐसी पे है जिसका रिलेशन किसके साथ है? परफॉर्मेंस के साथ है। बेटा ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है, अब मैं इस पर डिटेल में बात करने लगा हूं। बेटा देखो, एक हम लड़कों को तनख्वाह देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस, कि भाई हमने कहा तुम्हारी इतनी फिक्स सैलरी होगी। लेकिन एक होती है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कि तुम जितना काम करो उतने पैसे ले जाओ, तुम जितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे उतने पैसे ले जाओ। बेटा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देने का मकसद क्या होता है बेटा? कि वर्कर्स मोटिवेशन के साथ, एनर्जी के साथ, फुल पावर के साथ काम करें। बेटा दे शुड बी फुली मोटिवेटेड। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का मकसद है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनको, क्योंकि पे परफॉर्मेंस से कनेक्ट होकर मिल रही है बेटा, क्योंकि हमारे वर्कर्स को परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट होकर पे मिल रही है, तो वो फुल मोटिवेशन और फुल पावर के साथ काम करेंगे। बेटा देखो, ऐसी पे जो परफॉर्मेंस रिलेटेड ना हो, गौर से सुनिएगा बेटा, ऐसी पे जो परफॉर्मेंस रिलेटेड ना हो तो लड़का कोई कोई विलिंगनेस ही नहीं है, कोई शौक ही नहीं होगा काम करने का। जब पे परफॉर्मेंस रिलेटेड होगी तो वो मेहनत करेंगे, वो जान मारेंगे अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई वी हैव टू गिव द गुड परफॉर्मेंस बिकॉज देन ओनली वी विल गेट द ग्रेटर पे। अब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का जो सबसे बेसिक तरीकाकार है बेटा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का जो सबसे बेसिक तरीका कार है वो क्या है बेटा? कि जो हम पीस मील बेसिस पर वर्कर को पैसे देते हैं। व्हाट इज पीस मील बेसिस? कि तुम जितने यूनिट बनाओगे उतने पैसे लो। जैसे हम, आप लोग अपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ते हो, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है जिसमें आप पढ़ते हो कि पर यूनिट हम उन्हें पैसे देंगे। बेटा देखो, इसको पीस वर्क सिस्टम या पीस मील सिस्टम भी बोलते हैं। जब आप ये वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हो तो इससे क्या होता है कि लेबर ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होगी कि उन्होंने ज्यादा यूनिट बनाने, बिकॉज व्हेन दे विल मेक ग्रेटर यूनिट्स देन ओनली ही विल गेट अ ग्रेटर पे। ज्यादा यूनिट बनाओ, ज्यादा पैसे ले जाओ भाई, ज्यादा यूनिट बनाओ, ज्यादा पैसे ले जाओ, सिंपल एज दैट। बेटा ज्यादा यूनिट बनाओ, ज्यादा पैसे ले जाओ, सिंपल एज दैट। सो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पे दैट इज रिलेटेड टू आउटपुट, द रिजल्ट्स। अब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ये भी होती है कि भाई ज्यादा यूनिट से जोड़ दें। कभी कभार ये भी होती है कि जो जितने यूनिट बेचेगा उसे उतना कमीशन मिलेगा, ये भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। और कभी कभार ये भी होता है कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज मिलेगी।
परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कोई भी ऐसी पे जिसका ताल्लुक एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस से है। अब प्रोडक्शन के अंदर ये यूनिट्स प्रोड्यूस से जुड़ा हुआ होता है, सेल्स के अंदर ये यूनिट सोल्ड से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ होता है। एनी पे विच इज कनेक्टेड टू द परफॉर्मेंस। यार मैं आपको एक मिसाल दूं, बेटा हम टीचर्स आप लोगों को पढ़ाने के लिए इतनी जान क्यों मारते हैं? क्योंकि हमें आपकी फीस की परसेंटेज मिलती है। इदारा कहता है जितनी फीस कलेक्शन होगी उसकी 30%, 40%, 50% आप ले लेना। तो बेटा मैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पर आ गया ना। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा भाग जाएगा, तो मेरा भी तो लॉस होगा। अच्छा अगर इदारा मुझे बोले कि वैसा आप 200,000, 2 लाख रुपए फिक्स ले लो, तो फिर तो मैं अय्याश हो जाऊंगा, मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं होगा, फिर तो मैं ऐसे ही मस्त होकर पढ़ाऊंगा, समझ आया आया नहीं आया नहीं आया। इधर हम एक एक बात 4-4 बार क्यों रिपीट करते हैं भाई? हम एक एक बात 4-4 बार क्यों रिपीट करते हैं? हम आपके मैसेजेस के रिस्पॉन्सेस क्यों देते हैं? यानी भी इत्तेफाक से डायरी पढ़िए, रोजाना ऐसे लिस्ट बनती है कि भाई ये नंबर आए इनके मैसेजों के जवाब देने, डेली लिस्टें बनती हैं, डेली एक एक बच्चे की क्वेरी का जवाब दिया जाता है, मैसेज को रिस्पॉन्ड किया जाता है, बच्चों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उन्हें आफ्टर क्लास सर्विस दी जाती है, 24/7 जवाब देते हैं। क्यों? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है। अगर एक बच्चा भी भाग गया तो उसमें इदारे का भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है, क्योंकि मुझे फीस की परसेंटेज मिल रही है ना, फिक्स सैलरी नहीं मिल रही। हाँ अगर आप मुझे बोलो वैसा आप फिक्स सैलरी ले लो, फिर थोड़ी ना मैं मेहनत करूंगा, तो बोलूंगा जाने दे यार कुछ नहीं होता। सो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज अ मोटिवेटर। अच्छा तो कुछ लोग कहते हैं सर खाली परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे दें। नहीं बेटा, खाली परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दोगे तो एम्प्लॉय की सेफ्टी नीड पूरी नहीं होगी। कुछ फिक्स पे दो ताकि उसको सिक्योरिटी मिले कि भाई उसका किचन चलता रहेगा, और कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे दो। पे दैट इज रिलेटेड टू आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड और टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ वर्क, के भाई जल्दी बनाओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और रिजल्ट्स अचीव, परफॉर्मेंस टू बी डिफाइंड स्टैंडर्ड इन की टास्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, के भाई आप ये रिजल्ट ले आओ, ये स्टैंडर्ड अचीव कर लो। द मोस्ट कॉमन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिलेटेड पे स्कीम फॉर वेज अर्नर्स इज अ स्टेट पीस वर्क सिस्टम। आप लोग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हो, पीस वर्क क्या होता है कि जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतने पैसे मिलेंगे, पेमेंट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड और ऑपरेशन कंप्लीटेड। For managerial and other salaried jobs, a form of management by objective will be probably be applied. Management by objective का मतलब क्या हुआ कि हम उन्हें कोई ऑब्जेक्टिव देते हैं कि भाई आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लो तो रिवॉर्ड मिलेगा। भाई जैसे ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है, आपने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 डेज में बनाओगे तो पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिवॉर्ड मिलेगा। PRP is often awarded at the discretion of the line manager. डिस्क्रिशन माने चॉइस, लाइन मैनेजर जो आपका इमीडिएट बॉस होता है। आमतौर पर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आपका इमीडिएट बॉस आपके लिए सेट करता है कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होगी, क्योंकि जाहिर है किसी और को तो आपकी परफॉर्मेंस का पता ही नहीं, आमतौर पर लाइन मैनेजर को पता होता है। Although guidelines may suggest, for example, that those rated exceptional get a bonus of 10%, whereas those who have performed less well only get 3%। जैसे आपको पता है इदारों में ये होता है कि भाई सबका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा लाइन मैनेजर। अब जिसको वो एक्सेप्शनल नंबर्स देगा कि भाई ये बहुत अच्छा इंप्लॉय था तो उसको ज्यादा बोनस मिलेगा, जिसको कम नंबर मिलेंगे उसे कम बोनस मिलेगा। मकसद क्या है समझाने का कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बेटा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कोई भी ऐसी पे जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन, जिसका रिश्ता आपकी परफॉर्मेंस से जोड़ दिया जाए। अब चाहे यूनिट्स प्रोड्यूस से जोड़ दें, चाहे यूनिट सोल्ड से जोड़ दें, चाहे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कर दें, कोई ऑब्जेक्टिव या टारगेट दे दें। For service and other department, a performance related scheme may involve
बोनसेस फॉर अचीवमेंट ऑफ की रिजल्ट, जैसे एचआर डिपार्टमेंट को कह दिया कि आप ये सर्विस, आप इतने एम्प्लॉय रिटेन करोगे तो ये बोनस मिलेगा, या कह दिया कि आप इतनी एफिशिएंसी ले आओ सिस्टम्स में, और पॉइंट स्कीम वेयर पॉइंट्स आर अवॉर्डेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस क्राइटेरिया, एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, सो ऑन, सर्टेन पॉइंट्स टोटल or the highest points total in the unit if a competitive system is used, then win cash or other award in any form, performance के साथ जोड़ देना. ओके, देखिए बेटा, एक बात मेरा बिलीफ है कि जिन एम्प्लॉइज को फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, बेटा जिन एम्प्लॉइज को क्या मिलेगी, फिक्स्ड तनख्वाह मिलेगी, वो कभी भी जान मारकर काम नहीं करेंगे. जान वही लोग मारते हैं. देखो ना, मैं बड़ी सिंपल मिसाल दूं. एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है और एक टीचर जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है, सेम टीचर सुबह स्कूल में पढ़ा रहा है, सेम टीचर शाम में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है. बेटा किधर अच्छा पढ़ाता है वो? सेम टीचर सुबह स्कूल में पढ़ा रहा है और शाम में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है. किधर अच्छा पढ़ाता है, किधर जान मारता है? तो आप तमाम लोगों का एक ही जवाब होगा कि सर वही टीचर जो सुबह स्कूल में मर मर के पढ़ा रहा होता है, वो कोचिंग में पूरी ताकत से पढ़ाता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में उसकी परसेंटेज होती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होती है, हर एडमिशन में उसका हिस्सा होता है, जबकि स्कूल में फिक्स सैलरी होती है. सो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे इज एनी पे विच इज linked to the performance, which is linked to the performance, which is connected to the performance. बेटा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम होता है, जहां यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पीस मील, हर पीस के पैसे मिल जाएं, ये भी पीआरपी है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स पर रिवॉर्ड हो सकते हैं, क्राइटेरिया सेट हो सकते हैं. बेटा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे सिस्टम का फायदा क्या होगा? इट इंप्रूव्स द कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी. परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होगी तो लड़के ज्यादा जान मारेंगे, कमिटमेंट से काम करेंगे क्योंकि उनका हिस्सा है. इंप्रूव्स फोकस ऑन द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव. बेटा इधर उधर फालतू काम नहीं करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तभी रिवॉर्ड मिलेगा, वरना कुछ नहीं है. इंकरेजेस टू वे कम्युनिकेशन. बेटा जब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होगी तो लड़के टू वे कम्युनिकेशन, फीडबैक देंगे, इन्वॉल्व होंगे, अपने रिवॉर्ड के लिए फाइट करेंगे. वरना जब उनको बेसिक सैलरी मिल रही होती है तो वो आमतौर पर खामोशी से पैसे लेते रहते हैं फिक्स सैलरी. पीआरपी में वो खुद इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम में. अलाउज ग्रेटर सुपरवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेंगे वो. बेटा वो परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि उनकी पे परफॉर्मेंस के साथ जुड़ी हुई है. recognizes achievement when other means are not available. ये itself एक sense of achievement है कि भाई क्योंकि मैंने इस बार अच्छा काम किया तो मुझे पैसे भी ज्यादा मिले, क्योंकि मैंने काम अच्छा किया तो मुझे पैसे भी ज्यादा मिले. तो देखें जरा गौर से, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे पीआरपी क्या कॉन्सेप्ट है? बेटा लड़कों की तनख्वाह को उनकी परफॉर्मेंस के साथ जोड़ो. अब चाहे उसे पीस वर्क सिस्टम कर दो, एक एक यूनिट के पैसे कर दो, या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पैसे जोड़ दो, सही है भाई, या बोनसेस का कॉन्सेप्ट ले आओ. आप इन एनी फॉर्म जब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दोगे तो उनका कमिटमेंट और जिम्मेदारी लेने की आदत बढ़ेगी, वो जिम्मेदारी लेंगे. वरना वो हमेशा बेटा कभी जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं, बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं चला. वो पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस से उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है.
टू वे कम्युनिकेशन होगी, फालतू चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इदारे के ऑब्जेक्टिव पर काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिवॉर्ड उसी वक्त मिलेगा जब ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, और ये इटसेल्फ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा। बेटा अगर आप कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट, कोई एप्रिसिएशन आमतौर पर नहीं देते, तो आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दे दो, ये अपने आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। So what is performance related pay? Any pay which is connected, which is related to the performance. It can be piecework, it can be objective returns, objectives के against reward में, bonuses दें। Once आप performance related pay देंगे, वो responsibility लेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगी, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, वरना तो सबऑर्डिनेट डोंट केयर, वो तो हिस्सा ही नहीं लेते, बस आए काम किया चले गए। इदारों के ऑब्जेक्टिव पर काम होगा, अब टोपियां नहीं घूमेंगी, अब फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि रिवॉर्ड उसी वक्त मिलेगा जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन बेटा याद रखिएगा, कोई भी चीज सिर्फ फायदे लेकर नहीं आती। जब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का निजाम आता है तो करप्शन आती है, लोग मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को मैनिपुलेट करके बताना शुरू करते हैं। जब इंडिविजुअल पीआरपी हो जाता है तो सेल्फिश हो जाते हैं। अगर मेरी जात, मेरी परफॉर्मेंस पर पीआरपी है तो मैं सेल्फिश होकर काम करूंगा। अच्छा, जब टीम बेस्ड पीआरपी हो जाता है कि रिवॉर्ड पूरी टीम को मिलेगा, तो फिर तो बेटा कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकेगी। पढ़ो जरा बेटा, जब परफॉर्मेंस रिलेटेड पे आएगी तो मसाइल भी लाएगी। क्या मसाइल हैं? इंकरेजिंग शॉर्ट टर्म फोकस एंड टारगेट हिटिंग, बस टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। बेटा आपने सेल वाले लड़के को बोला तुम सेल करो कमीशन ले लो, बेटा वो झूठ बोलकर भी सेल करेगा, करप्शन करेगा, मैनिपुलेशन करेगा, बोगस सेल शो करेगा। इंडिविजुअल बेस्ड रिवॉर्ड होंगे तो डिवाइस अगेंस्ट डिविसिव अगेंस्ट टीम वर्किंग। बेटा क्या होगा? लड़के सेल्फिश हो जाएंगे, यूनिटी टूट जाएगी, ये भी अच्छी चीज नहीं है। अच्छा, अगर टीम बेस्ड दोगे, सब्जेक्टिविटी ऑफ अवार्ड फॉर लेस मेजरेबल क्राइटेरिया। देखो दो तरह की पीआरपी हो सकती है, एक आपने कहा हर लड़के की अलग अलग पीआरपी है, तो अब ये सेल्फिश होकर खेलेंगे, जैसे क्रिकेट टीम में होता है। अगर मुझे सेंचुरी बनाने पर रिवॉर्ड बनेगा, तो वो जो अपना एक प्लेयर था मिसबाह, यूनुस खान, ये अपनी सेंचुरी बनाने के चक्कर में पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर देते थे। हमारी सेंचुरी बननी चाहिए, शोएब मलिक, सारे खिलाड़ी आप लोग क्रिकेट देखते, अपनी पीआरपी के चक्कर में सबका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, आपने कहा यार अब एक एक बंदे की पीआरपी नहीं होगी, पीआरपी मिलेगी टीम के जीतने पर। अच्छा, अब जब टीम के जीतने पर पीआरपी है तो कुछ लोग अय्याश हो जाएंगे, वो कहेंगे यार बाकी तो मेहनत कर रहे हैं, उनकी वजह से टीम जीत जाएगी, हम कुछ ना करें तो भी खैर है। तो जब हम टीम बेस्ड पीआरपी देते हैं, जब हम कैसा पीआरपी देते हैं? टीम बेस्ड, कि टीम जीतेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा, तो मामला सब्जेक्टिव हो जाता है कि किसको कितने दें। अच्छा, जब इंडिविजुअल पीआरपी दे देते हैं तो ये टीम के मफाद को भूल जाते हैं और अपने जाती मफादात में निकल जाते हैं। डिवाइसिव अगेंस्ट द टीम वर्किंग छोड़ देंगे। शॉर्ट टर्म फोकस, टारगेट हिटिंग, मैनिपुलेशन, करप्शन में लग जाएंगे। डिफिकल्टीज गेनिंग यूनियन एक्सेप्टेंस, इसका मतलब है कि ट्रेड यूनियंस रेजिस्ट। बेटा जो ट्रेड यूनियंस होती हैं, जो एम्प्लॉय यूनियंस होती हैं, आमतौर पर वो रेजिस्ट करती हैं पीआरपी पर। वो कहती हैं कि बेसिक पे दो, लोगों को फिक्स पे दो। जब आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देते हो तो ट्रेड यूनियंस रेजिस्ट करती हैं, रेजिस्ट माने मुखालफत करती हैं, क्योंकि आमतौर पर ट्रेड यूनियंस का ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को फिक्स पे मिले। इरोड माने खत्म करना, इफ परसीव टू इरोड बेसिक पे। अगर ट्रेड यूनियंस को ये लगने लगा, ट्रेड यूनियन जो एम्प्लॉइज की जमातें होती हैं, जो एम्प्लॉय यूनियंस होती हैं,
अगर उन्हें ये लगने लगा कि लोगों की बेसिक पे हटाकर पीआरपी दी जा रही है, तो ट्रेड यूनियंस रेजिस्ट करती हैं, क्योंकि आमतौर पर एम्प्लॉय यूनियंस ये चाहती हैं कि फिक्स पे मिले। अच्छा, जब एम्प्लॉय यूनियंस रेजिस्ट करती हैं तो फिर स्ट्राइक्स वगैरह होती है। तो बेटा थोड़ा सा बात को कंसंट्रेशन से सुने, कोई जल्दी नहीं है। मेरी आदत है, आप लोग जानते हैं, मैं बातों को बार बार रिपीट करता हूं, और रिपीट करने का मकसद ही ये होता है कि अगर किसी का कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो सेकंड फ्लो में कवर हो जाए, थर्ड फ्लो में कवर हो जाए। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बेटा ऐसी पे देना जिसको परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। बेटा ऐसी पे देना जिसे किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाए? परफॉर्मेंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, पे which is connected, which is related to the performance, pay which is connected, which is related to the performance। काम करो पैसे ले जाओ, पीस वर्क सिस्टम, जितने यूनिट बना उतने पैसे ले लो भाई, खत्म। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव पूरा करो पैसे ले लो, बोनसेस ले लो। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होगी तो लड़कों का कमिटमेंट ज्यादा होगा, वो जिम्मेदारी ज्यादा लेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगी, फालतू चीजों में टाइम जाया नहीं होगा, इदारों के ऑब्जेक्टिव्स में हिस्सा लेंगे। रिकग्नाइजेस अचीवमेंट व्हेन अदर मींस आर नॉट अवेलेबल। अगर आप लोगों को किसी दूसरी तरह अचीवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे तो पीआरपी के जरिए उन्हें अचीवमेंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा कि यार चलो हमने परफॉर्मेंस दी तो कुछ तो रिवॉर्ड मिला। रिकग्नाइजेस अचीवमेंट का मतलब है कि अच्छा काम करने वालों को एक अचीवमेंट का सेंस मिलेगा कि ओके यार, जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वी आर एटलीस्ट गेटिंग अ रिवॉर्ड। बट बेटा कोई भी चीज सिर्फ फायदे लेकर नहीं आती। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होगी तो करप्शन, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, फेक सेल्स। भाई वो परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए या तो एक्चुअल में जान मारेंगे या झूठ बोलेंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, टीम वर्क टूट जाएगा। अच्छा, आपने टीम बेस्ड टीआरपी दिया कि पूरी टीम का परफॉर्मेंस पर रिवॉर्ड है, तो फिर तो कोई इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सब्जेक्टिव हो जाएगा मसला। आमतौर पर ट्रेड यूनियंस, जो एम्प्लॉइज की यूनियंस होती हैं, वो पीआरपी को पसंद नहीं करती, क्योंकि ट्रेड यूनियंस का मकसद सेफ्टी नीड को मेक श्योर कराना होता है। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आ रही है। फिर इसी तरह बेटा दो छोटे छोटे वर्ड यूज हुए, रिवॉर्डिंग द टीम। देखिए बेटा याद रखिएगा, दो तरह के रिवॉर्ड होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल रिवॉर्ड। व्हाट इज इंडिविजुअल रिवॉर्ड? कि जो लड़का अच्छा काम करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। बेटा जब हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड देते हैं तो सेल्फिशनेस पैदा होती है, टीम वर्क टूटता है, हर बंदा अपने आप को बचाता है, फिर ये भी अच्छी चीज नहीं। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या करें भाई, टीम रिवॉर्ड दें। भाई रिवॉर्ड पूरी टीम को मिलेगा। अच्छा, अब जब पूरी टीम को रिवॉर्ड मिलता है तो इसमें नुकसान क्या हो जाता है कि बेटा फिर कुछ लोग लो परफॉर्म करते। तो जब मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल मिसाल दूं, बेटा आपको याद होगा स्कूल में जब टीचर असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाती हैं कि भाई ये ग्रुप असाइनमेंट बना के जमा कराए, तो आपको याद होगा बेटा स्कूलों में क्या होता था कि ग्रुप में दो तीन बच्चे कोई काम करते ही नहीं है, बाकी दो तीन सारा काम करेंगे। क्योंकि वो जो दो तीन हड्डराम है जो काम करते ही नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि यार हम काम करें नहीं करें, ये तो करेंगे ना, तो इनके चक्कर में हम भी पार हो जाएंगे, क्योंकि टीम बेस्ड रिवॉर्ड है। तो कभी हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड देते हैं। इंडिविजुअल रिवॉर्ड क्या है कि हर बंदे की परफॉर्मेंस से रिलेटेड अलग अलग रिवॉर्ड होगा। लेकिन कभी कभार हम क्या कहते हैं कि नहीं यार, इंडिविजुअल रिवॉर्ड से सेल्फिशनेस आ जाती है, टीम की यूनिटी और सॉलिडेरिटी टूटती है, तो टीम रिवॉर्ड दें। टीम रिवॉर्ड देते हैं तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है।
तो सर फिर क्या करें? बेटा मिक्स एंड मैच, कोई भी चीज सिर्फ फायदे लेकर नहीं। So group incentive schemes typically offer a bonus for a team which achieves or exceeds specified target. कि भाई पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड मिलेगा. Offering bonuses to a whole team may be appropriate for tasks where individual contribution cannot be isolated. देखो बेटा, अगर क्रिकेट मैच में एक बॉलर कहता है कि मैंने 6 विकेटें ली तो सारा रोल मेरा है, तो ऐसा नहीं है बेटा. तुम अकेले 6 विकेटें ले ही नहीं सकते थे अगर फील्डर फील्डिंग ना करते, अगर बैट्समैन अपना रोल प्ले ना करते. देखो ना बेटा, जब मैच जीता जाता है तो एक बंदे के रोल से नहीं होता, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है. तो वो सिचुएशन जहां हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को आइसोलेशन में नहीं पकड़ सकते, तो फिर वहां ग्रुप रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं. मैं आपको इसकी मिसाल दूं. बेटा आपको पता है ये नॉर्म होता है क्रिकेट में कि जब मैन ऑफ द मैच कोई बनता है, कोई प्लेयर अगर मैन ऑफ द मैच बना तो आधे पैसे उसे मिलेंगे जाती हैसियत में और आधे पैसे टीम में बटेंगे. वो बोले मैन ऑफ द मैच मैं बनाऊं, आधे पैसे टीम को क्यों दे रहे हो? तो बेटा आपको मैन ऑफ द मैच बनवाने में बाकी टीम का भी रोल था. आपने अगर 100 रन बनाए तो बेटा सामने रनिंग वाली साइड भी तो आपके साथ भागी है. अगर हम तेरे साथ भागते ही नहीं तो तू अकेला कैसे रन बनाता है भी. और अगर हम जल्दी 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 आउट हो जाते, 9 बाकी खिलाड़ी आउट, 10 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते, तो तुम अकेले क्या कर लेते? तो बेटा थोड़ा इंडिविजुअल रिवॉर्ड, थोड़ा टीम रिवॉर्ड, ताकि यूनिटी और सॉलिडेरिटी भी रहे. सही. Offering bonuses for a whole team may be appropriate for tasks where individual contribution cannot be isolated. Workers have little control over their individual output because tasks depend on each other, or where team building is particularly required. It may enhance team spirit and cooperation as well as provide performance incentive. But it may also create pressure within the group if some individuals are seen not to be pulling their weight. बेटा जैसे मैंने कहा कि जाहिर है जब ग्रुप रिवॉर्ड होता है तो कुछ लड़के बोलते हैं यार हमारे काम ना भी करें तो बाकी तो कर ही लेंगे. तो बेटा हर चीज फायदे नुकसान साथ लाती. मैं बोलूं खाली फायदे मिलेंगे नहीं. तो स्टिल दुनिया इस बात को मानती है कि इंडिविजुअल रिवॉर्ड दें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा लोगों को ग्रुप रिवॉर्ड भी दें. थोड़ा व्हाट इज ग्रुप रिवॉर्ड? ग्रुप रिवॉर्ड का मतलब ये होता है कि टीम बेस्ड बोनस भी दें, ताकि लड़कों में एक सॉलिडेरिटी, यूनिटी भी डेवलप हो, एक स्पिरिट, कोऑपरेशन भी आए. और खास तौर पर वो टास्क जहां पर हम सक्सेस किसी एक इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. यानी मैं ये नहीं कह सकता कि कामयाबी इसी की वजह से हुई है. बेटा मैं सक्सेस, कामयाबी किसी एक इंसान के साथ नहीं जोड़ सकता, तो फिर उधर हम आमतौर पर ग्रुप रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं. प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स क्या होती हैं बेटा? कि कभी इंडिविजुअल या कभी टीम को प्रॉफिट की शेयरिंग दी जाती है ताकि लड़के ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ाने में मेहनत करें. प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम ऑफर एम्प्लॉइज और सेलेक्टेड ग्रुप, आमतौर पर ये डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है. बोनसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स और वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन माने आपने एक्स्ट्रा जो कमा कर दिया. भाई जैसे हम हर साल 1 करोड़ रुपए तो कमाते ही हैं, जो एक्स्ट्रा आप कमाओगे उसमें आपको शेयर दे देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट ऑल एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिटेबिलिटी and that contribution should be recognized. The effect may include profit consciousness and motivation in the employee. कि भाई एम्प्लॉइज ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में सोचें. कितनी बार क्या होता है कि हम सेल तो ले आते हैं, लेकिन उस सेल को क्रिएट करने के लिए खर्चा बहुत हो रहा होता है. तो लड़कों को प्रॉफिट कॉन्शियसनेस डेवलप करवानी है. कमिटमेंट टू द फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सो ऑन. The actual incentive value and effect on productivity may be wasted if the scheme is badly designed.
बेटा कोई भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे का सिस्टम अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे, आप ऑब्जेक्टिव सही सेट नहीं करोगे, तो आप रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकोगे। बेटा परफॉर्मेंस रिलेटेड पे किया है कि जो टारगेट दोगे लड़के उस तरफ भागेंगे, तो आप टारगेट सही सेट करो ताकि लड़के उस तरफ को मेहनत करना शुरू करें। सही। तो बेटा देखें, आज जो हमने बात शुरू करी है बहुत सिंपल बेसिक जनरल डिस्कशन थी, कोई राइटर की थ्योरी नहीं है। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, बेटा ऐसी पे देना जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन किससे है? परफॉर्मेंस से है। बेटा ऐसी पे देना जिसका ताल्लुक, जिसका कनेक्शन किससे है? परफॉर्मेंस से है। तो उस पे को हम क्या कहते हैं बेटा? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे यानी पीआरपी बोलते हैं। क्लियर है बेटा? ऐसी पे जिसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से है, चाहे यूनिट्स प्रोड्यूस पे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स पर हो, चाहे बोनसेस हो। इसके फायदे के कमिटमेंट बढ़ेगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा। नुकसानात, लोग सेल्फिश हो जाएंगे अगर इंडिविजुअल पीआरपी होगा। टीम पीआरपी होगा तो फिर तो लोकेट ही नहीं हो सकेगा कि कौन गलती कर रहा है। करप्शन होगी, मैनिपुलेशन होगी, शॉर्ट टर्मिज्म होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ानी है खाली। आमतौर पर यूनियंस अगेंस्ट जाती हैं पीआरपी। देन बेटा अगर आप एक टीम को रिवॉर्ड करना चाहते हो तो आप ग्रुप बोनसेस दे सकते हो, कि इंडिविजुअल रिवॉर्ड के बजाय ग्रुप बोनसेस दें। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स ऑफर कर सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम होगी तो लोग ओवरऑल इदारे के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। कोई भी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो बेटा, देखो आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में ऑब्जेक्टिव दोगे लड़के को, अब जो ऑब्जेक्टिव दोगे बंदा उस तरफ भागेगा। बेटा जो ऑब्जेक्टिव दोगे बंदा उस तरफ भागेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप राइट ऑब्जेक्टिव दें, आप सही ऑब्जेक्टिव दें लड़के को। अगर आपने गलत ऑब्जेक्टिव दे दिया तो पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स दें जो इदारे के लिए इंपॉर्टेंट। ओके। अच्छा ये छोटा सा इसने एक एक्टिविटी में सवाल पूछ लिया, व्हाट इज इक्विटेबल पे? बेटा एक होती है इक्वल पे, इक्वल पे होती है बराबर तनख्वाह दे देना। इक्विटेबल बराबर नहीं है। इक्विटेबल जो जायज है, सबको सबकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड तनख्वाह मिले। हमें सबको इक्वल तनख्वाह नहीं देनी, इक्विटेबल इंसाफ वाली तनख्वाह देनी है। जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरह ऐसी जनरल सवाल पूछ लिया, कोर्स रिलेटेड नहीं है, मेरी नजर पड़ गई, मैंने कहा बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। इक्वल पे का मतलब होता है बराबर तनख्वाह। हमें बराबर तनख्वाह नहीं देनी भाई, हमें इक्विटेबल तनख्वाह देनी है। व्हाट इज इक्विटेबल? इक्विटेबल माने वो जिसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से, जायज इंसाफ वाली तनख्वाह। भाई एक बंदा 20 घंटे काम कर रहा है, एक बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, दोनों को बराबर तनख्वाह दे दी तो इक्वल है। इक्विटेबल क्या है? कि जो 20 घंटे काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ओके बेटा। तो अब बेटा हमारा ये चैप्टर मोटिवेशन का यहाँ कंप्लीट होता है। बेटा मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी मुश्किल चीज है। आप लोगों ने बेटा इसे खुद से बुक को रीड करना है बेटा। बेटा मैंने क्लास में एक एक लाइन रीड करवाई है, यकीन करें आप लोग बाकी पेपर भी एसीसी के पढ़ते होंगे, ये अप्रोच से कोई भी नहीं पढ़ाता बेटा। मैं सिर्फ इसलिए इस अप्रोच से पढ़ाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की बुक पर पकड़ अच्छी हो, कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो, बुक का एक एक लफ्ज उसे आता हो, ताकि फिर जब वो एग्जाम दे तो मुझे उसका 90+ स्कोर चाहिए बेटा। पोजीशन के बिना कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, पोजीशन चाहिए लाजमी। ओके भाई। तो बेटा मोटिवेशन क्या है, नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइटर्स के ऊपर बात करी। फिर उसके बाद बेटा एम्प्लॉई मोटिवेशन के ऊपर बात करी,
और फिर उसके बाद बेटा आज हमने परफॉर्मेंस रिलेटेड पे के ऊपर बात करी। क्लियर है बेटा? बेटा अब आइए जरा एग्जाम किट की तरफ बढ़ते हैं। तो नाउ बेटा अब हम लोग कैपलाइन की एग्जाम किट की तरफ बढ़ रहे हैं। सही है बेटा, आप तमाम लोग अपनी कैपलाइन की एग्जाम किट निकाल लीजिए। और थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ बच्चों के पास क्वेश्चन नंबरिंग का डिफरेंस हो, क्योंकि वो वर्जन का फर्क आता है। क्वेश्चन नंबर 266 के अराउंड होगा। मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स का आपके पास चैप्टर होगा कैपलाइन की एग्जाम किट में, वो निकाल लीजिए बेटा। आइए जरा बेटा एग्जाम किट स्टार्ट करते हैं। तमाम लोगों की मुझे कंसंट्रेशन चाहिए होगी। Fimble Company is a large organization with a range of incentives available to motivate and improve the performance of its staff. Which of the following incentive will be most appropriate for staff working in HR department? बेटा HR के लड़कों को क्या इंसेंटिव दें? अच्छा, HR डिपार्टमेंट क्या करता है सोचो बेटा। HR डिपार्टमेंट हायरिंग से डील करता है, एम्प्लॉइज की हायरिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल, फायरिंग। एम्प्लॉय हायर करना, उनके अप्रेजल्स करना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सब HR देखता है। बेटा क्या HR डिपार्टमेंट को हम कमीशन दें? बेटा कमीशन तो सेल्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है। अगर मैं बोलूं कि कमीशन वाला जो काम होता है वो ज्यादा बेहतर होता है सेल्स के लड़कों के लिए। अब बोनस फॉर ईच यूनिट दे प्रोड्यूस, तो ये ज्यादा बेहतर होता है प्रोडक्शन वालों के लिए। बेटा HR डिपार्टमेंट कुछ प्रोड्यूस तो नहीं करता। अच्छा, अब दो ऑप्शन है, एक है प्रॉफिट शेयरिंग और एक है प्रोडक्टिविटी प्लान्स। बेटा देखो, लफ्ज पकड़िएगा, आपको इंसेंटिव देना है, इंसेंटिव, रिवॉर्ड देना है। तो प्रोडक्टिविटी प्लान कोई रिवॉर्ड थोड़ी है बेटा। इंसेंटिव तो प्रॉमिस फॉर रिवॉर्ड है ना। इंसेंटिव क्या होता है कि हम आपको कुछ रिवॉर्ड देंगे। प्रोडक्टिविटी प्लान कोई रिवॉर्ड थोड़ी है बेटा। कमीशन देना एक रिवॉर्ड है, बोनस देना एक रिवॉर्ड है, प्रॉफिट शेयरिंग एक रिवॉर्ड है। अच्छा, अब HR वाले लड़कों को प्रॉफिट शेयरिंग इसलिए भी जस्टिफाइड होती है क्योंकि HR एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे इदारे को इन्फ्लुएंस करता है। बेटा पूरे इदारे में जितने भी इंप्लॉई वो HR ने हायर किए, तो HR डिपार्टमेंट पूरे इदारे की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए इन्हें प्रॉफिट शेयरिंग दे तो ज्यादा एडवाइजेबल है। यार सर मेरा तो MCQ गलत हो गया। बेटा आप पहली बार कर रहे हो, पहला चैप्टर है, इट विल टेक टाइम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप 5-6 चैप्टर कर लोगे ना, तो याद रखना आपको एग्जामिनर की टर्मिनोलॉजी समझना आ जाएगी। फिर तो आप ठकाठक करोगे, टक 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 निकल रहे होंगे MCQs। लेकिन बेटा देखो, बुक लाजमी पढ़ना। मेरे लेक्चर के बाद आप किट कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बार बार कहता हूं बुक लाजमी पढ़ना। सही है? अकॉर्डिंग टू हर्ट्जबर्ग, ऑफरिंग एम्प्लॉइज कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर में प्रोग्रेशन देना, ग्रोथ देना, कैरियर प्रोग्रेशन यानी ग्रोथ, एंड स्टेटस इंक्रीज, ये भी ग्रोथ हुई, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विल इंप्रूव देयर मोटिवेशन। यस बेटा, ये दोनों चीजें मोटिवेटर्स हैं, ये दोनों चीजें मोटिवेटर्स हैं और ये हमें मोटिवेट करेंगी। यस, कैरियर प्रोग्रेशन वगैरह मोटिवेटर्स हैं, ये हमें मोटिवेट करेंगे। ओके बेटा, और देखिए, motivation refers to how hard you are willing to work. Yes. While satisfaction refers to your commitment with the job. Is it true? Yes. Motivation का ताल्लुक इस बात से है कि मैं कितना ज्यादा willing to work हूं, how hard I am willing to work, और satisfaction मेरे commitment से show होती। It's true, आसान MCQ है। Consider the following two statements. Consider the following two statements. Okay. Consider the following two statements. Content theory focus managers' attention
of the calculation of process. बेटा कंटेंट थ्योरी कभी भी प्रोसेस की बात नहीं करती. Content theory focus managers attention of the calculation process that takes place when decide whether certain rewards are worthwhile. गलत गलत. Content theory तो प्रोसेस की बात ही नहीं करती. Process theory assume that all people are same, therefore a standard set of incentive could be applied to meet staff needs. गलत. बेटा कंटेंट स्कूल ये कहती है कि सबको एक जैसा कंटेंट दे दो. प्रोसेस स्कूल ये कहती है कि नहीं भाई सब प्रोसेस को भी देखते हैं, तो इसने मिक्स कर दिया. कंटेंट थ्योरी फोकस मैनेजर्स अटेंशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ प्रोसेस. गलत. प्रोसेस थ्योरी अज्यूम्स दैट ऑल पीपल आर सेम, देयरफॉर अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंसेंटिव अप्लाई. गलत. दोनों झूठे. बेटा प्रोसेस स्कूल प्रोसेस चेक करवाती है. प्रोसेस स्कूल ये थोड़ी कहती कि सबको एक जैसा फैक्टर मोटिवेट करेगा. प्रोसेस स्कूल तो ये कहती है कि एक्सपेक्टेंसी विल मोटिवेट पीपल. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिट इनटू मैस्लोज ईगो कैटेगरी. बेटा इन चारों में से तुम्हारी ईगो कब सेटिस्फाई होगी? लॉस ऑफ वंस होम, घर लूज हो गया तो तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई होगी. बोला सर दिमाग खराब हो गया. Winning of an employee of the month, yes, ego. बेस्ट एम्प्लॉय का रिवॉर्ड अगर मुझे मिले तो मेरी ईगो सेटिस्फाई होगी. आई एम द बेस्ट एम्प्लॉय. चैलेंजिंग वर्क, बेटा ये तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है. चैलेंजिंग वर्क, रेगुलर स्टाफ पार्टी सोशल नीड है. सो द आंसर इज बी. बच्चों वाले सवाल बेटा. Let's look at it. Match the following statements with the level of Maslow hierarchy of needs. E has been offered a large pay rise in recognition of his hard work on several recent projects. Large pay rise, we can call it as ego need. Basic तो है नहीं बेटा ये. B has been offered a permanent contract. But a permanent contract is security need. With the business she worked for, giving her access to good pension scheme. Security need. C has been offered the first ever job. Basic या physiological. So तीसरा बंदा बेसिक है, दूसरा बंदा सिक्योरिटी है, पहला बंदा ईगो. आंसर है सी. ओके भी सिंपल एमसीक्यूज है. आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी नीड कि आपको कोई ट्रबल फेस हो. इवन अगर आपने मेरे से लेक्चर ही गौर से सुने. जी मैनेजेस अ जूनियर एम्प्लॉय हु हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन हिज जॉब. G wishes to motivate him and decided him to offer greater level of responsibility, greater level of power within the business. Which type of job design G is offering? He's offering him job enrichment. Greater level of responsibility. I'm making you rich. Okay? नया काम ऐड नहीं किया है, उसी काम में जिम्मेदारी बढ़ा दी. डन है बेटा. और देखिए, इफ यू बिलीव दैट यू हैव अ थ्योरी वाई वर्कर. अच्छा बेटा थ्योरी वाई वाले वर्कर कौन होते हैं? जो थोड़ा पार्टिसिपेशन, ग्रोथ, लर्निंग इससे सीखते हैं. विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड अ मैनेजर अडॉप्ट? अथॉरिटेटिव स्टाइल. हरगिज नहीं. थ्योरी वाई वाले के साथ अथॉरिटी नहीं होती. थ्योरी वाई वाले के साथ अथॉरिटी नहीं होती. पार्टिसिपेशन विल मोटिवेट हिम. एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉय डेवलपमेंट विल मोटिवेट हिम. टू बोले ना बेटा, टू. सो बी एंड सी विल मोटिवेट हिम. ओके देन और क्या कह रहे हैं?
Which two of the following are examples of content theory of motivation? कंटेंट थ्योरी के कौन कौन है भाई? मैस्लो और हर्ट्जबर्ग है 1 and 3. D for dolphin. Which one of the following is consistent with ego level of motivation? बेटा हमारी ईगो कब सेटिस्फाई होती है? हमारी ईगो हमारे जॉब टाइटल से सेटिस्फाई हो सकती है. चैलेंजिंग जॉब, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, सिक्योरिटी, ये हमारी ईगो नहीं है. ओके, ईगो लेवल ऑफ मोटिवेशन. ईगो लेवल ऑफ मोटिवेशन जॉब टाइटल से सेटिस्फाई होगी. ओके बेटा, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज नॉट ईगो. ईगो तो माने कि आई एम नंबर 1, मेरा जॉब टाइटल बड़ा हो. आपका जॉब टाइटल बड़ा होना आपकी ईगो को सेटिस्फाई करता है. ओके, अच्छा, if a business operates a piecework system where employees are paid for each unit they produce, हर यूनिट जो तुम बनाओगे उस पर तुम्हें पैसे मिलेंगे. हर यूनिट जो तुम बनाओगे उस पर तुम्हें पैसे मिलेंगे. It means that employees will be encouraged to ensure the quality. जी भाई, हर यूनिट बनाने पर पैसे मिलेंगे. क्या इसका मतलब क्वालिटी इंश्योर होगी? फॉल्स. क्वालिटी कहां से आई? हर यूनिट बनाने पर पैसे हैं भाई, अच्छा बनाने पर पैसे थोड़ी हैं. हर यूनिट बनाने पर पैसे तो बना तो हम देंगे. सो पीस वर्क सिस्टम में क्वालिटी इंश्योर नहीं होती. ये वैसे ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है. आप F2 या अपने MA1 में पीस मील सिस्टम पढ़ते हो ना, पीस वर्क. हो गए MCQs. कितनी देर लगी बेटा? इतनी देर लगती है MCQs करने में. आप लोग आलस करते हो और फिर एंड में एग्जाम के टाइम आप रोते हो. इतनी देर लगती है MCQs करने. बेटा जब आपने मेरे साथ लेक्चर सुन लिया, अब आपने सिर्फ बुक रीड करनी है और एग्जाम किट निकालनी. एक किट मैं करा रहा हूं. अब कैप्लिन की MCQ होने में 10 मिनट भी नहीं लगे. तो मैंने क्लास में समझाया है, आप खुद से करोगे 7-8 मिनट में जान छूट जाएगी. एक एक चैप्टर पढ़ा, उसकी किट हाथ के हाथ निकाली, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन कोई बर्डन ही ना हो. रिलैक्स रहो बिल्कुल. ओके, ये हो गए MCQs. अब आइए जरा, मोटिवेशन के किट में 3 MTQs हैं. अब MTQs पढ़ते. आइए जरा. P operates a chain of hotels. The company directors are aware that the senior level managers may be difficult to replace. So they wish to ensure that hotel managers are adequately motivated. बेटा वो क्या चाहते हैं कि जो होटल मैनेजर्स हैं वो एडिक्वेटली मोटिवेटेड हो. P operates a chain of hotels. The company directors are aware that senior managers will be difficult to replace. So they wish to ensure that hotel managers are adequately motivated. Which 4 of the above would be classified as helping to meet self-fulfillment? बेटा self-fulfillment का मतलब है self-actualization and ego need according to Maslow hierarchy of need. बेटा किससे उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ईगो सेटिस्फाई होगी? आइए जरा बेटा, किससे उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और ईगो सेटिस्फाई होगी? बेटा एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी से होगी बिल्कुल. कंपैटिबल फ्रेंडली वर्क ग्रुप नहीं बेटा, फ्रेंडली वर्क ग्रुप तो सोशल है. सेफ वर्किंग कंडीशन सिक्योरिटी है, पेंशन सिक्योरिटी है. चैलेंजिंग वर्क हो सकता है, परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी है बेटा. पे राइजेस इन स्पेक्ट ऑफ ऑलरेडी अट्रैक्टिव सैलरी, यही को सेटिस्फाई करेगा. हाई स्टेटस जॉब टाइटल्स E, G और H. A,
ई, जी और एच। बेटा देखो, परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी है, पेंशन सिक्योरिटी है, सेफ वर्किंग कंडीशन सिक्योरिटी है, फ्रेंडली वर्क ग्रुप सोशल है, फ्रेंडली वर्क ग्रुप सोशल है। बेटा फ्रेंडली वर्क ग्रुप एक सोशल नीड है, तो फिर ईगो नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट, तो एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, चैलेंजिंग वर्क, पे राइज और हाई स्टेटस जॉब टाइटल्स। ओके भाई। अच्छा देखो बेटा, एमटीक्यू ऐसे आता है कि एक छोटा सा सिनेरियो होगा और उसके नीचे सवाल होगा, 0.5 मार्क्स ईच। ये 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के 2 नंबर मिले। अच्छा इसी के अंदर एक और सवाल देखो बेटा, 36 के अंदर ये ए सवाल था, अब 36 के अंदर ही बी सवाल देख रहे हैं। P is aware that motivation theory falls in 2 main types. Identify which or one of the statement below relate to content or process. Assume there is one best way to motivate every employee. ये कंटेंट स्कूल है। बेटा हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का एक तरीका मौजूद है, ये कंटेंट स्कूल है। बेटा हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का एक बेस्ट तरीका मौजूद है, वन बेस्ट वे। वन बेस्ट वे का मतलब हुआ कंटेंट मौजूद है। Attempts to explain how people are motivated rather than examining what motivates them. देखो बेटा अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। Attempts to explain how people are motivated rather than what. How का मतलब है प्रोसेस, what का मतलब है कंटेंट। Attempts to explain how people are motivated rather than examining what motivates them. How is process school. Hertzberg hygiene factor is content school. Room expectancy theory is process school. 0.5 marks each, 2 नंबर हो। बेटा मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, मेरा लेक्चर सुन लिया ना, यूं निकलेगी कि टक 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 किट हो जाएगी। लेकिन खुदा के लिए ओवर कॉन्फिडेंट होकर बुक रीडिंग मिस नहीं करना, बुक लाजमी पढ़नी है, बुक नहीं पढ़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। सही है। तो बेटा वन बेस्ट वे टू मोटिवेट इज कंटेंट स्कूल, हाउ पीपल आर मोटिवेटेड इज प्रोसेस स्कूल, हर्ट्जबर्ग इज कंटेंट, विक्टर रूम इज प्रोसेस। डन है, क्लियर है बेटा। ओके लेट्स रीड 37। According to Maslow hierarchy of needs, different employees will be motivated by different things. Place the stage into the correct order, begin with the lowest level. So lowest level is basic, then safety, then social, then ego, and then self-fulfillment. So B, D, C, E, A. B, D, C, E, A. B is basic, फिर आया D सेफ्टी, फिर आया C सोशल, फिर आया E ईगो और फिर A आया। ये तो मेरा ख्याल है बेटा बहुत इजी सा सवाल था। सही है बेटा। आइए जरा और क्या कह रहा है बेटा 37 का B। Below are a number of statements regarding motivation theory which three are correct ना बेटा, 3 बोला है। Content theory of motivation assume that there is one best way to motivate everyone. Yes हो सकता है, देखते जाते हैं। Job enrichment involve moving employee to a new role. गलत 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 गलत, न्यू रोल तो जॉब रोटेशन होती है। निक ग्रेगर आर्ग्यू दैट मोटिवेशन इक्वल्स द बैलेंस। पागल हो गया, वो विक्टर रूम ने बोला था। A pleasant physical work environment would be classified as hygiene factor.
पक्की बात है। थ्योरी एक्स एम्प्लॉइज आर अज्यूम्ड टू डिसलाइक वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। थ्योरी एक्स कहती है कि लोगों को काम करना पसंद नहीं है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व पेइंग स्टाफ फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। नहीं बेटा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का तो मतलब है ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट पेमेंट करना। प्रोडक्शन के अगेंस्ट पेमेंट करने का मतलब तो हो गया कि आप पीस वर्क सिस्टम फॉलो कर रहे हो। सो ए डी एंड ई, ओके, ए डी एंड ई। बी और सी तो पक्के पक्के कट गए, क्योंकि जॉब एनरिचमेंट में न्यू रोल तो रोटेशन है भाई। और ये बैलेंस वाली बात तो रूम ने करी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ओके, लेट्स लुक एट इट। देखिए बेटा, आइए जरा। UHPD is a police force based in a town in country B. It is government funded and has a number of officers who operates a wide range of role, from patrols on foot around the town, highway and vehicle patrol, forensic analysis and administration. Morale in the force has been low for several years, leading to staffing crisis due to the high level of staff turnover. Why is the head of UHPD and has decided to investigate ways of motivating his workforce? Why has investigated two major models to do with motivation, Hertzberg and McGregor. The following sentences contain gap. Why is considering the launch of a new policy that ensures that all members of staff are given an appropriate level of pay by formalizing the grade boundaries. This will make the pay fairer and will act as hygiene factor. बिना किसी बहस के बेटा, पे सबसे बड़ा हाइजीन फैक्टर है। अगर कोई पे को मोटिवेटर कहता है तो उसको जट करके आवाज आनी चाहिए बेटा। बेटा पे हाइजीन फैक्टर है ना यार। पे इज नॉट अ मोटिवेटर, पे इज एन हाइजीन फैक्टर। ओके, select the term appropriately fills the gap when above. So pay is a hygiene factor. Y has informed all managers within UHPD that they will be expected to delegate some responsibility down to more capable junior staff. Better responsibility देना is job enrichment. To improve UHPD, this is referred as job enrichment. Okay. Then Y has identified 4 managers within UHPD that have received high level of complaints from their staff. They have adopted an authoritarian management style. Theory X, assuming that employees are theory X. In fact, this is not the case. Theory X आगे. Y has decided against within UHPD as he is concerned that staff are regularly moved between departments. Regularly moved का मतलब हुआ rotation. Rotation. बच्चों वाला सवाल है यार। सही है बेटा। तो अब हमारी यहाँ पर कैपलिन की किट में मोटिवेशन के जितने भी सवाल थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। सही है। नाउ देखिए बेटा, मैंने आपको पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा दिया, बीपीपी की बुक क्लास में रिव्यू करवा दी और कैपलिन की एग्जाम किट करवा दी। अब बेटा इसके बाद आप लोगों का रोल है। आपका क्या रोल है बेटा? अब आप लोगों ने घर पर इस चैप्टर को एक बार खुद से पूरा रीड करना है। नंबर 1, इस चैप्टर को घर पर पूरा एक बार खुद से रीड करना है बीपीपी की बुक से। फिर आपने बीपीपी की एग्जाम किट एक बार खुद से करनी है।
कोई भी क्वेरी हो, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, मुझे मैसेज करें, पूछें, उसे क्लियर करें। सही है बेटा? डन। बेटा मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट दे दिया, बुक रीड करा दी, कैप्लन की एग्जाम किट करा दी। अब आप लोगों ने खुद से बुक रीड करनी है, एक बार खुद से बीपीपी की एग्जाम किट करनी है। डन बेटा। 2 डेज में आप लोगों को एक काम करने के लिए दे रहा हूं बेटा। इसके बाद बेटा मैं एक टेस्ट अपलोड कर रहा हूं मोटिवेशन का ऑन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सही है बेटा, वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। जो लोग लाइव ले रहे हैं वो 2 दिन लें पूरे, रिवाइज करें। जो लोग रिकॉर्डिंग से सुनेंगे तो बेटा उनके लिए तो वो जितना जल्दी रिव्यू करें, और बेटा फिर वो फौरन से इसका टेस्ट दें मोटिवेशन के चैप्टर का, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड हुआ है। डन है बेटा? देखिए बेटा 18 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर हो गया। अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सही है बेटा? चलें, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।